Okay. Hello everyone. Today we are going to start with quadratic equation. Okay. क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? Quadratic equation. तो quadratic equation हम लोग किसको बोलते हैं? Quadratic equation हम लोग किसको बोलते हैं? It's a second degree one variable equation. It's a second degree one variable इक्वेशन। इसका मतलब इससे ये होता है कि एनीथिंग ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रोवाइडेड a इज नॉट इक्वल टू 0। डिग्री मतलब क्या होता है? जो वेरिएबल के पावर पे हाईएस्ट नंबर प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड अ डिग्री। तो यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल x है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो हाईएस्ट डिग्री इज सेकंड और डिग्री 2, और वेरिएबल एक ही है x प्रोवाइडेड a b c आर कांस्टेंट। सपोज इफ a इज इक्वल्स टू 0 तो ये क्या हो जाएगा? देन इट बिकम्स bx plus c इक्वल्स टू 0 व्हिच बिकम्स अ लीनियर। इसीलिए ये लिखना इंपॉर्टेंट है कि why a is not equals to 0, because if a is equals to 0 it will lose its quadratic nature. And secondly, suppose if I write x square plus y square equals to 25, एक्चुअली ये एक सर्कल का इक्वेशन है बट स्टिल ये क्या है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तो अगेन इट्स अ सेकंड डिग्री इक्वेशन बट इट्स अ टू वेरिएबल, इट्स x एंड y। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एनीथिंग ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ओके, तो दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रोवाइडेड a इज नॉट इक्वल टू 0। If a is not equal to 0, so therefore what we can conclude? X square plus 5x plus let's say 6 equals to 0. This is a quadratic equation. X square plus 5x equals to 0. This is also a quadratic equation. यहाँ पे c का value 0 है, and in fact x square equals to 0. This is also a quadratic equation. यहाँ पे b and c का value 0 है, but remember a का value 0 नहीं हो सकता है। So remember what is a quadratic equation? Quadratic equation is a second degree one variable equation. Now quadratic equation आप लोग क्लास 10 में पढ़ेंगे कि हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। Let's take an example. Suppose we have x square plus 5x plus 6 equals to 0. इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं? मिडिल टर्म फैक्टर x square plus 3x plus 2x plus 6 equals to 0. x कॉमन लिए x plus 3 plus 2 common लिया x plus 3 equals to 0. So we have x plus 3 x plus 2 equals to 0. तो x का वैल्यू -3 या x का वैल्यू -2। तो what do we see? We see that we get two values, x equals to -3 and x equals to -2. Remember, a quadratic equation का हमेशा दो आंसर आएगा। Okay, why? Because it's a second degree equation. तो रिमेंबर इट्स अ सेकंड डिग्री वन वेरिएबल, तो हमेशा दो आंसर आएगा। इक्वल रूट्स का कांसेप्ट भी समझाएंगे थोड़ी देर बाद। तो रिमेंबर इस आंसर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं रूट्स। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं? देयर आर टू रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये मिडिल टर्म आप लोग क्लास 10 में पढ़े थे। अगर मिडिल टर्म नहीं होता है तो वी हैव श्रीधर आचार्य कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 तो x का वैल्यू हमारे पास -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a की हेल्प से हम लोग इक्वेशंस का आंसर निकाल सकते हैं। ये था अपना क्लास 10 का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। अब अगर हम कुछ अलग तरीके से पूछें, आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आंसर्स निकालते हैं, राइट? सपोज इफ आई से if the roots of a quadratic equation is let's say 4 and 5, तो quadratic equation क्या होगा? तो उतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, बहुत ही सिंपल से, अगर एक quadratic equation का आंसर 4 and 5 होगा तो जरूर वो quadratic equation सॉल्व करके इस फॉर्मेट में आया होगा, तभी ना आंसर x equals to 4 and x equals to 5 हम लोग दिए होंगे।
तो उस हिसाब से अब हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आई गेट एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x प्लस 20 इक्वल्स टू 0. सो वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो अगर हमें रूट्स पता है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं. ओके, तो इसका भी एक शॉर्टकट ट्रिक है, थोड़ा ध्यान से देखिए. 4 प्लस 5 कितना होता है? 9. यहाँ पे 9 नजर आ रहा है. 4 इंटू 5 कितना होता है? 4 प्लस 5 इज 9. जो ये नंबर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, माइनस प्लस कैसे थोड़ा बाद में आते हैं. एंड 4 इंटू 5 कितना होता है? 20. देखिए ये 20 यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है. तो ऑब्वियसली रूट्स का और इसके कोफिशिएंट्स जो x के हैं या जो भी है, इसका एक रिलेशन होगा. क्या रिलेशन है? लेट्स चेक इट आउट. सो let the quadratic equation be ax square plus bx plus c equals to 0 and its roots be alpha and beta. इसके आंसर्स अल्फा एंड बीटा होंगे. तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर्स अल्फा एंड बीटा है तो जरूर इसको सॉल्व करके ये x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल्स टू 0 आया होगा. इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0. सॉल्व करके एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा. ओके, तो वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0. अब इस इक्वेशंस में इस इक्वेशंस में ऑब्वियसली यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0. तो अगर हम a से इसको डिवाइड कर देते हैं इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस c बाई ए इक्वल्स टू 0. तो हमने क्या बोला, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स ये है. रूट्स की हेल्प से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिला है. और यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो ये दोनों सेम है, एक्स स्क्वायर. तो ऑब्वियसली कंपेयर करने पे b बाई ए का वैल्यू माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड c बाई ए का वैल्यू अल्फा बीटा. तो देयरफॉर वी कैन कंक्लूड अल्फा प्लस बीटा इज माइनस b बाई ए and alpha beta is equals to c by a. So what do we see? That the sum of the roots is minus b by a and product of the root is c by a. Okay, अब हम लोग थोड़ी देर आगे ही दिखाया था कि 5 plus 4 9 आया था and 5 into 4 20. So अब हम एक शॉर्टकट ट्रिक यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स into x प्लस प्रोडक्ट अगर हम लिख दें तो हमारा ये आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो थोड़ा अच्छे से लिखते हैं एक बार. एक्स स्क्वायर माइनस सम इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट. ठीक है, कुछ इस तरीके का हमारे पास आ रहा है. तो अभी हमने जैसे एक एग्जांपल लिया था कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose रूट्स आर 5 and 4. तो हमारे पास सम कितना है? 5 plus 4 that is 9. प्रोडक्ट कितना है? 5 into 4 which is 20. तो इस फॉर्मूला पे बैठाएंगे तो स्ट्रेट अवे वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल्स टू 0. तो ऑब्वियसली ये पूरा दिखाने जाएंगे. एक हमारा थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस, बट अब आप लोग हायर क्लासेस में आ गए हो, क्लास 11 में हो, तो वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द एक्स प्लस प्रोडक्ट. एक ही चीज है बट थोड़ा शॉर्टकट वे में है. तो दिस वाज समथिंग अबाउट सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. अब इसमें हम लोग और क्या काम कर सकते हैं? ओके, बताता हूं. सपोज if I give a quadratic equation x square plus
6x plus 17 equals to 0। अब हम आपसे पूछते हैं कि इसका सम ऑफ द रूट्स क्या होगा। इसका सम ऑफ द रूट्स क्या होगा और इसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का वैल्यू क्या होगा। तो अभी आप लोगों ने देखा था सम ऑफ द रूट्स क्या था, -b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या था, c/a था। तो ये सॉल्व करेंगे तो इट विल बी -6/1, तो इट इज -6, और यहाँ पे 17/1, तो दैट इज 17। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी 2x² - 5x + 6 = 0। सो इन दिस केस सम का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट विल बी माइनस ऑफ b का वैल्यू -5, रिमेंबर विद साइन हमें लेना है, ओके। तो -5/2, तो इट कम्स आउट टू बी 5/2, एंड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारे पास 6/2 विच इज 3। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम दे दें और उसमें बोले कि सम ऑफ द रूट्स क्या है एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है, तो हम लोग स्ट्रेट अवे अब कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि क्या है हमारा सम और क्या है प्रोडक्ट। तो दिस इज अबाउट सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सो तो हम लोग सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स देखें। अब इसको हम लोग किस टाइप का न्यूमेरिकल्स हम लोग कर सकते हैं, एक दो एग्जांपल मैं देता हूं कि सपोज लेट अल्फा एंड बीटा be the roots of quadratic equation x² minus 3x plus 2 equals to 0. Now find the quadratic equation whose roots are 1 by alpha and 1 by beta. So अब हमारे पास इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे। तो नाउ वी हैव सम ऑफ द रूट्स इज हाउ मच, -b/a। तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, -3/1 विच इज 3, एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, वी नो प्रोडक्ट इज इक्वल टू c/a। अल्फा इंटू बीटा c/a, तो दैट इज 2/1 विच इज 1। नाउ हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है जिसका रूट्स 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा है। तो इसका सम क्या होगा, इसका सम होगा 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा क्रॉस मल्टीप्लाई टू गेट अल्फा बाई बीटा बाई अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 3 एंड अल्फा बीटा का वैल्यू 2। तो सम हो गया 3/2, एंड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा। तो 1 बाई अल्फा बीटा का वैल्यू 1/2, तो विच इज 1/2। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्वेशन हमें पता है x² माइनस सम कितना है 3/2 इंटू x, प्रोडक्ट कितना है 1/2। टू से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट्स 2x² minus 3x plus 1 equal to 0. So this is the quadratic equation जिसका रूट्स 1 by alpha and 1 by beta, और अल्फा बीटा कौन थे, वो इस quadratic equation के रूट्स थे। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ओके। Let alpha beta be the roots of the quadratic equation. Let alpha beta be the roots of the quadratic equation. Let us take 2x² minus 4x plus 5 equals to 0. सेम चीज यहाँ पे भी, find the quadratic equation whose roots are, find the quadratic equation whose roots are alpha square and beta square. So now we have alpha plus beta का वैल्यू क्या है, sum of the roots it's minus of -4/2 which is 2, and alpha into beta का वैल्यू कितना हो जाएगा, that's 5/2। ये दोनों वैल्यू रख लेते हैं। अब हमें नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसका रूट्स है अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। सो इन दिस केस सम क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसके हेल्प से कैसे निकालेंगे,
तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, बेसिक अलजेब्रा का फॉर्मूला है -2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इज 2, तो दैट इज 2 स्क्वायर -2 into 5/2। ये कैंसल, वी गेट इट एज 4 minus 5 which is -1। एंड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारे पास? प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, दैट इज अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 5/2 का होल स्क्वायर 25/4। ओके, तो हमारे पास ये सम, ये प्रोडक्ट। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? वी ऑल नो x स्क्वायर माइनस सम कितना है? -1 into x, प्रोडक्ट कितना है? 25/4 इक्वल्स टू 0। 4 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 25 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज आवर आंसर। कुछ इस तरीके का हमारे पास सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का आंसर्स। सो अभी तक हम लोग सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट देखे। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द नेचर ऑफ द रूट्स। मतलब रूट्स का नेचर कैसा हो सकता है? रूट्स मतलब क्या? हमारे जो दो आंसर आएंगे इसका नेचर कैसे होगा? तो आप लोग सीधा आचार्य तो जानते हैं कि अगर हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 प्रोवाइडेड a नॉट इक्वल टू 0, तो सीधा आचार्य से हमारे पास इसका आंसर कैसा आता है? x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। नाउ तो नेचर ऑफ द रूट्स के लिए ये जो रूट के अंदर का जो मटेरियल है, व्हाट इज दैट? दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। इसे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ओके, और इसी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू के ऊपर, मतलब कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि जीरो है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा नेचर ऑफ द रूट कैसे होगा। तो रिमेंबर वी हैव अ डिस्क्रिमिनेंट b व्हिच इज b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो अब इस b का हमारा क्या क्या नेचर होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले अगर d इज ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर रियल, डिस्टिंक्ट, अनइक्वल भी बोल सकते हैं। ठीक है, डिस्टिंक्ट अनइक्वल। ओके, नेक्स्ट अगर d इज इक्वल टू 0, अगर d का वैल्यू 0 हो गया तो रूट 0 0, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, एंड इफ d इज लेस देन 0 तो रूट्स आर इमेजिनरी। ओके, तो ये चीज हमारे पास बेसिक चीज है, क्लास 10 में भी आपको पढ़ा है। यहाँ पे हम लोग सब जगह रियल लिख रहे हैं। मान कि ये चल रहा है कि a b c जो है हमारा रियल नंबर्स है। मतलब a का वैल्यू √3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। b का वैल्यू √7, √9, 5/2 कुछ भी हो सकता है, तो रियल है। ओके, तो ये चीज था थोड़ा क्लास 10 में हम लोग ये चीज जानते हैं। तो 11 में कुछ नया हम लोग क्या करेंगे फ्रॉम द नेचर ऑफ द रूट्स। नाउ आप लोगों को रैशनल नंबर पता होगा कि रैशनल नंबर हम लोग किसको बोलते हैं? कि एनी नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। किसी को भी हम लोग p/q के फॉर्मेट में अगर सजा सकते हैं तो हम उसे रैशनल बोलते हैं। तो अगर हमारे पास इसी चीज में क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा नेचर ऑफ द रूट्स कि इफ a b c आर रैशनल, या इसके जो क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट्स है अगर रैशनल कोएफिशिएंट है, तो अब देखिए नेचर में हमारे पास क्या है कि d अगर ग्रेटर देन 0 है, ओके, तो इसमें हमारे पास दो क्राइटेरिया आता है। क्या कि इफ d इज ग्रेटर देन 0, तो फर्स्ट क्राइटेरिया इफ d इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब d का वैल्यू 4 हुआ, 9 हुआ, 16, 25, ओके, 36, 49 कुछ भी हुआ, तो रूट्स आर
rational. Roots are rational and unequal. Okay? But if D is not a perfect square, मतलब D का वैल्यू 3 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 11 आ गया, 15 कुछ भी आ गया, तो रिमेंबर roots are irrational unequal तो होगा ही, and important thing conjugate pair. Conjugate pair कहने का मतलब क्या है हमारे पास कि अगर वेरी इंपॉर्टेंट, अगर एक आंसर 3 प्लस रूट 5 है तो दूसरा 3 माइनस रूट 5 ही होगा। अगर एक 3 माइनस रूट 5 है तो दूसरा 3 प्लस रूट 5 ही होगा। अगर नहीं होता है तो इट्स योर मिस्टेक, आपने कैलकुलेशन मिस्टेक किया है। तो अगर ए बी सी आर रैशनल एंड डी इज ग्रेटर देन 0 तो डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, रूट्स विल बी रैशनल एंड अनइक्वल। और अगर डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर तो इरैशनल होगा, अनइक्वल तो हो गए, एंड दे विल बी कॉन्जुगेट पेयर ऑफ ईच अदर। तो ये था व्हेन डी इज ग्रेटर देन 0। नाउ इफ डी इज equal to 0, if d is equal to 0 then roots will be rational and equal. Okay, in fact the quadratic equation will be a perfect square. क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, इसका d का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 0 हो रहा है। और इसको जरा गौर से देखिए, ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो यस अगर रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल तब जब d का वैल्यू 0 होगा तो इसके आंसर्स इक्वल होंगे। कैसे इक्वल है? x इक्वल्स टू 2 x इक्वल्स टू 2 दोनों आंसर है, या जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये चीज आपको बातों में घुमा सकता है कि शो दैट दिस इक्वेशन विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर फॉर सो एंड सो वैल्यू ऑफ k। इस तरह का क्वेश्चंस आप लोग के बस बातों में हम लोग को घुमा सकता है। Similarly, if d is less than 0, तो roots are imaginary. And conjugate pair. For example, अगर एक रूट होगा 3 प्लस 4i, ये चीज आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़िएगा, 3 प्लस 4i तो दूसरा आंसर 3 माइनस 4i होगा। व्हाट इज i? ये सब चीज आप लोग अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े तो कोई बड़ी बात नहीं है, और अगर नहीं पढ़े तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कि व्हाट इज i एंड व्हाट इज ऑल दिस। तो एग्जांपल में तो एक अगर 3 प्लस 4i तो दूसरा 3 माइनस 4i होगा ही होगा। नाउ अभी तक हम लोग ये बोल रहे थे कि रूट्स, तो एक्चुअली में ये रूट्स है क्या? ये इमेजिनरी रूट्स है क्या? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? तो हम लोग जो ये रूट्स निकालते हैं एक्चुअल में ये है क्या? रिमेंबर, अगर हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, रिमेंबर ग्राफ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें x का अलग अलग वैल्यू लेंगे तो उसका एक आंसर आएगा। ओके, तो अगर हम उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, ओके, अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो रिमेंबर इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, और जो ये x का वैल्यू होता है ना वो ये पॉइंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस 5x, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0,
तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू 2 एंड 3 आएगा। तो रिमेंबर ये 2 और ये 3 है। दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा x एक्सिस को कहाँ-कहाँ कट करेगा, ये इसका रूट्स बताता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। हम लोग इसे पैराबोला भी बोलते हैं। जब हम लोग कॉनिक्स में पैराबोला पढ़ेंगे या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तब बताएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पैराबोला रिप्रेजेंट करता है। तो ये था हमारा फॉर d ग्रेटर देन 0, इसलिए तो दो अलग अलग रूट्स हैं। अब इक्वल रूट्स का क्या कॉन्सेप्ट है, हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, उसमें वो जस्ट टच करता है। इस केस में d का वैल्यू इक्वल टू 0 होता है। ओके, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही टच करता है, लेकिन दोनों पॉइंट सेम है तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो होता है। एंड लास्ट वन, अगर ये कुछ इस तरीके का ग्राफ है, ये x एक्सिस पे कभी टच नहीं करेगा, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये इमेजिनरी रूट है। इमेजिन करते हैं कि ये हमारा x एक्सिस पे टच करता है, ये दूसरे प्लेन में, दूसरे दुनिया में चला जाता है, इसलिए d इज लेस देन 0। तो अगर d इज लेस देन 0 तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x का वैल्यू कुछ भी देंगे तो ये सब समय पॉजिटिव होगा। लेकिन सब समय पॉजिटिव कब होगा, इफ a इज ग्रेटर देन 0, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू विल बी ग्रेटर देन 0 ऑलवेज। कब b का वैल्यू लेस देन 0 और a का वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो इसमें x का कुछ भी वैल्यू डालिए, कुछ भी, इसका आंसर हमेशा एक पॉजिटिव आएगा। ये सब हम लोग करके देखेंगे। तो कुछ यही था हमारे अबाउट द नेचर ऑफ द रूट्स। अगर हमारे पास रैशनल कोएफिशिएंट्स होते हैं तो क्या था, रैशनल कोएफिशिएंट पे d ग्रेटर देन 0, दैट मींस रूट्स आर अनइक्वल, दो अलग अलग जगह x एक्सिस पे कट करेंगे। इफ d इज इक्वल टू 0, तो एक कॉमन पॉइंट जस्ट x एक्सिस इज अ tangent टू दिस quadratic equation, we get a single root, and if d is less than 0, तो ये हम लोग इमेजिन करते हैं ये x एक्सिस पे टच नहीं करता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे इमेजिनरी रूट्स बोलते हैं।